आज हम बात करेंगे बेटा सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में। काफी सारा लिटरेचर दे रखा है, डाइवर्सिफाइड लिटरेचर है। काफी जो बुक है, हाइडी की बुक है, उसमें जो लिटरेचर दे रखा है दैट विल बी ओल्ड फैशन अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज। उसमें थोड़ा सा लिटरेचर जो है पुराना दे रखा होगा, डिटेल भी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में। जो वो एलिमेंट्स जो अभी तक जो एफ ब्लॉक जिसमें पार्सली फिल्ड होता है, जो उनको बनाना, जो जहाँ फैब्रिकेट करना, मैन्युफैक्चर करना या रिएक्शन में प्रोड्यूस करना, ये इतना आसान काम नहीं है। बिकॉज काफी ज्यादा बल्कि हो जाता है न्यूक्लियस, एंड उस न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करना, एंड इट हैज टू बी स्टेबल अगेंस्ट द फिशर। स्पॉन्टेनियस फिशर नहीं होना चाहिए न्यूक्लियस का। तो उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो ऑलमोस्ट आज आज की डेट में 118 तक हम जा चुके हैं। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, यूरेनियम तक का हमारे जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली स्टेबल आते हैं। यूरेनियम 238, और उसका जो मास नंबर 238 हो गया, और उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इज 92। तो 92 से पीछे वाले जितने भी न्यूक्लियाई है वो स्टेबल रहते हैं। एंड उसके बाद वाले जितने भी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक न्यूक्लियाई, ट्रांस यूरेनियम। ठीक है, तो यूरेनियम के बाद वाले जितने भी न्यूक्लियाई प्रोड्यूस किए गए हैं, दोज आर इन कॉम्बिनेशन विद द एक्टिनाइड्स। तो एक्टिनाइड की जितनी भी सीरीज एक्सटेंड हुई है, वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं, एंड उनको बनाना लैब में काफी मुश्किल रहा है। इट हैज बीन ए लेबरस टास्क, and accordingly there have been various techniques have been developed during the last few decades, जिसमें आपके पास कोल्ड फ्यूजन आ जाता है, हॉट फ्यूजन आ जाता है। कोल्ड फ्यूजन एंड हॉट फ्यूजन रिएक्शंस जो है स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे फ्यूजन वेपोरेशन रिएक्शन ज्यादा यूज की जाती है। कंपाउंड न्यूक्लियस फैब्रिकेट किया जाता है, एंड कंपाउंड न्यूक्लियस को स्टेबलाइज किया जाता है सो दैट इट डज नॉट इमिट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। और it is tried that the compound nucleus is produced with very much smaller amount of excitation energy। तो हम कोशिश करते हैं जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट की जाती है टू प्रिपेयर अ सुपर हैवी एलिमेंट, तो उसमें एक कोशिश की जाती है, इट इज ट्राइड that the compound nucleus carries a small amount of excitation energy। मतलब कंपाउंड न्यूक्लियस के पास ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी अवेलेबल ना हो, एंड इट शुड बी इमिटिंग ओनली 1 or 2 न्यूट्रॉन्स, तो ज्यादा न्यूट्रॉन भी इमिट ना हो, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो फिशन के विद रिस्पेक्ट टू स्टेबल रहे। अदरवाइज अगर आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है आपके पास, एक मिनट, ठीक है बेटा। तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस हमारा बनेगा, कंपाउंड न्यूक्लियस शुड बी स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू योर फिशन। तो स्पॉन्टेनियस फिशन नहीं होना चाहिए कंपाउंड न्यूक्लियस का। ऐसा ना हो कि जो हमने कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया है वो दो सेपरेट पार्ट्स में टूट जाए, भी एक हैवी न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, तो आपका सुपर हैवी एलिमेंट नहीं बनेगा। मतलब आपका जो अगर आपने 100 मास एक जो कंपाउंड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 100 है, तो हो सकता है वो 60 मास नंबर एटॉमिक नंबर और 40 एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियस में टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, फिक्शन हो जाए। तो ऐसा हम नहीं चाहते। वी वांट टू फैब्रिकेट अ डिजायर्ड न्यूक्लियस। तो उसके इसमें हमें करने में क्या 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 करना पड़ सकता है, हम उसको इंटरेक्शन करवा सकते हैं न्यूट्रॉन के साथ, जिसमें होता है न्यूट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैप्चर इंटरेक्शन जो है, स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया, फास्ट न्यूट्रॉन कैप्चर हो गया। तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स जितने भी है, उनके उनमें स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर या रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर जो है, वो उनकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स में ये वाले प्रोसेस भी फॉलो अप होता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जहां पे हमारे पास आ जाता है 104 एटॉमिक नंबर आ जाता है, 105 एटॉमिक नंबर आ जाता है, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये वाली प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होती। तो इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए, मतलब इसको आगे एटॉमिक नंबर को फैब्रिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सुपर हैवी कोल्ड फ्यूजन एंड हॉट फ्यूजन रिएक्शंस की स्टडी करनी पड़ती है। हॉट फ्यूजन रिएक्शंस जो है वो ज्यादा यहाँ पे काम नहीं आती है, बिकॉज हॉट फ्यूजन रिएक्शन में ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कंपाउंड न्यूक्लियस में, एंड उसकी वजह से 30 to 40 MeV अगर न्यूक्लियस के पास एक्साइटेशन एनर्जी होगी कंपाउंड न्यूक्लियस के पास, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली फिशन अगर कर जाएगा, तो ब्रेकअप कर जाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियस में। इट विल बी ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस जो है वो कंपाउंड बिगर वन नहीं होगा, इट विल बी ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, वी नीड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो हमारे जो एटॉमिक नंबर है, इट शुड बी मोर देन 104 105 और समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में हमारे पास जो फिशर फ्रेगमेंट नहीं बनने चाहिए।
तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड आइदर हॉट फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या रहे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी 10 से लेके 15 MeV तक उसी तक ही रहे, उसमें ज्यादा ना हो। तो उसमें काफी सारी टेक केयर किया जाता है। अगर एक्साइटेशन एनर्जी कम प्रोवाइड करनी है तो हॉट फ्यूजन रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट न्यूक्लियाई बम्बार्ड करने पड़ते हैं। लाइट न्यूक्लियाई मतलब जैसे 48 कैल्शियम हो गया यहाँ पे, तो उसको एक्टिनाइड टारगेट के ऊपर स्ट्राइक किया जाएगा। तो टारगेट हमेशा ही यहाँ पे हैवी एलिमेंट होगा। तो हैवी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप उसको स्ट्राइक करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस बनेगा तो 113 से लेके 118 तक एटॉमिक नंबर तक आप न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो फ्यूजन वेपोरेशन, हॉट कोल्ड फ्यूजन वेपोरेशन है, उसमें आप कोल्ड कोल्ड में आपके पास जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस होगा वो कूलम बैरियर के आसपास प्रोड्यूस होता है, तो उसमें एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है। तो एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी तो ब्रेकअप के चांसेस कम होंगे। तो कोल्ड फ्यूजन रिएक्शन में काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ऐसे दो टेक्निक्स है, कोल्ड फ्यूजन रिएक्शन एंड हॉट फ्यूजन रिएक्शन, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको मैं बताऊंगा भी, आप पढ़ भी सकते हैं गूगल से। तो जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है हम उसको स्टडी करने की बात करेंगे यहाँ पे। तो आपको एक ब्रीफली मैंने ओवरव्यू इसका दे दिया है। So heavy and super heavy elements are mainly synthesized by heavy and fusion vaporation reactions, and now nuclear reactions induced by heavy ions have become the principal tool in nuclear physics research. तो ये अगर आपने जो फ्यूजन वेपोरेशन रिएक्शन है, हैवी आयंस है, उनकी वजह से हम हैवी न्यूक्लियाई को स्टडी कर पाते हैं। तो एट प्रेजेंट एलिमेंट्स अप टू 118 एटॉमिक नंबर हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो काफी सारा लिटरेचर अवेलेबल है इनके रिगार्डिंग। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। जीएसआई की प्रेजेंटेशन है, जर्मनी का है बेटा इंस्टीट्यूट, तो लेबोरेटरी है वहां से उन्होंने एक किसी प्रोफेसर की प्रेजेंटेशन है, मैं उसी को दिखाऊंगा बिकॉज लेटेस्ट लिटरेचर यहीं पे अवेलेबल है। तो सुपर एलिमेंट हैवी एलिमेंट्स को हम शी बोलते हैं बेटा। शीज आर सिंथेसाइज्ड मेनली बाय कोल्ड एंड हॉट फ्यूजन रिएक्शंस। इन दी कोल्ड फ्यूजन रिएक्शन क्या रहेगा, विच इज बेस्ड ऑन दी लेड और बिस्मथ टारगेट। यहाँ पे जो कोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें स्टेबल बीम एंड स्टेबल टारगेट यूज किया जाता है। मतलब जो लेड एंड जो बिस्मथ है, जिसमें नियर आपके पास नियर जो आपके पास क्लोज्ड शेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है लेड और बिस्मथ। जैसे लेड में क्या रहेगा, 208 मास नंबर वाला जो लेड होता है वो स्टेबल होता है। तो हैवी टारगेट जो स्टेबल हो या फिर जो जैसे बिस्मथ है वो वाला हम इसमें यूज करते हैं टारगेट। तो इसके इसमें हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। तो स्टेबल टारगेट स्टेबल बीम कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, एंड वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हैवी जो सुपर हैवी एलिमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसको इस कॉम्बिनेशन को यूज करके सुपर हैवी एलिमेंट्स अप टू z is equal to 113 have has been produced in the hot fusion reaction, which is based on the fusion evaporation reactions involving 48 calcium with actinide target। तो इस केस में हमारे पास क्या रहता है, अगर हॉट फ्यूजन रिएक्शन है तो हैवी जैसे लाइट न्यूक्लियाई हमने यूज कर लिया, जहाँ पे कौन सा है 48 कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितना होगा 20 हो गया। तो लाइट न्यूक्लियाई विद actinide target, the elements up to z is equal to 113 18 have been synthesized and attempts to produce z is equal to 119 and z is equal to 120 are also done। तो मेन चीज क्या है, हम यहाँ पे z is equal to 104 से आगे जाने की बात कर रहे हैं, z is equal to 120। इसका रेलिवेंस क्या है, इसका रेलिवेंस ये आता है कि जैसे आपके पास मैजिक नंबर होते हैं, मैजिक शेल मॉडल आपके पास नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं शेल मॉडल के। सिंगल पार्टिकल लेवल्स आते हैं आपके पास, 2 8 हो गया, 18 हो गया, 20 सॉरी 2 2 8 20 हो गया। उसके बाद आपके पास 50 आ जाता है, 50 के बाद आपसे 82 आ जाता है। तो उस वैसे उसी सीरीज में आपके पास जो शेल आपके पास जो नेक्स्ट मैजिक नंबर आता है दैट इज 126। तो 126 के आसपास भी आपके जो मैजिक नंबर है एग्जिस्ट करने चाहिए, वहां पे भी आपका जो शेल गैप है ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं आपका क्रिएट होना चाहिए। वहां पे भी एक बड़ी स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग भी स्टेबल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब बल्कि होने के बावजूद भी वो क्या करेगा, वो स्टेबल रहेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैजिक नंबर्स। तो मैजिक नंबर होने की वजह से आप उसमें एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड ज्यादा नहीं कर पाएंगे, एंड उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी रिलेटिवली नियर बाय न्यूक्लियर के ज्यादा होगी, एंड वो स्टेबल स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्ड करेगा। एंड अगर ये चीज अचीव हो जाती है तो हमारा जो शेल मॉडल स्ट्रक्चर है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन हमने प्रोवाइड की है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्यूरेट एंड इट विल बी अप्रूव्ड। तो उसके उसके उसको स्टडी करने के लिए या उसको अप्रूव करने के लिए या उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हम इस रीजन को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड सुपर हैवी एलिमेंट्स।
तो इनकी जो स्टडी है हमारे जो शैलो मॉडल मैजिक नंबर है उनको एलेबोरेट करने में हमारी हेल्प करती है, जिसमें हमारे पास z इज इक्वल सॉरी मैजिक नंबर 126 की बात आती है। तो प्रोटॉन नंबर जैसे ही 120 या 114 के आसपास जाता है तो वहां पे आपको मैजिक नंबर आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी या बाइंडिंग एनर्जी आपको एकदम से इंक्रीज देखने के लिए मिल जाता है, मिलेगा, मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो रिसर्चर्स है वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपके पास हल्का सा इंक्रीज दिखना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई है जैसे ही आप आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी जिसमें प्रोटोन नंबर 114 या 120 के आसपास आपको दिखना चाहिए। तो प्रोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एटॉमिक नंबर है, बिकॉज हमें प्रोटोन कंसीडर कर रहे हैं, तो 114 या 120 के आसपास आपको आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, जो काफी सारा लेबोरेटेड डिस्कशन है, मैंने लेक्चर तो प्रिपेयर किया है लेकिन मैं ज्यादा दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ज्यादा लिटरेचर दिखाने की बजाय मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ। उसके बाद आ जाता है बेटा सिंथेसिस ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा लिटरेचर चाहिए तो मैं आपके पास इसके लिए आपको रिव्यू आर्टिकल वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ बेटा। तो आपके पास जो रिव्यू आर्टिकल वगैरह है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहां से आपके लिटरेचर डिटेल्ड स्टडी जिसने करनी हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग थ्योरेटिकल आपके मॉडल कैलकुलेशंस भी होंगी, एक्सपेरिमेंटल कौन कौन से न्यूक्लियर स्टडी हो चुके हैं, किस किस रिएक्शन से किए हैं, कौन से जीएसआई पे हुए, कौन से रिकन पे हुए, किसी कौन से जो इंटरेक्शन यूज की गई है, कोल्ड फ्यूजन यूज किया गया है या हॉट फ्यूजन यूज किया गया है, वो सारे का सारा लिटरेचर आप वहां से देख सकते हैं। जिसको जरूरत है, जिसका इंटरेस्ट है बेटा, वो वाला पार्ट आप वहां से स्टडी कर सकते हैं, आप वहां पे यूज कर पाएंगे। So synthesis of heavy elements. So in order to form a heavy nucleus, हैवी न्यूक्लियस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A relatively heavier projectile must be fused with heavy target nuclei. तो अगर आपने बल्की न्यूक्लियस बनाना है तो बल्की न्यूक्लियस बनाने के लिए आपको बल्की द प्रोजेक्टाइल एंड बल्की टारगेट चाहिए। तो दो बोथ मस्ट बी हैवी। Initially, the capture process in which the projectile is trapped inside the potential pocket formed from the interaction with the target. This will lead to the formation of a highly excited, completely fused system known as the compound nucleus. जैसे ही आप प्रोजेक्टाइल को टारगेट के ऊपर शूट करेंगे तो रिजल्टिंग आपके पास क्या होगा? कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे टेक केयर करते हैं कि आपकी जो एक्साइटेशन एनर्जी कंपाउंड न्यूक्लियस की ज्यादा ना हो। And finally, the excited compound nucleus decay by the evaporation of neutron without forming the fission fragment. तो यहाँ पे एक या दो न्यूट्रॉन की कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपके एमिशन होना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी 15 MeV तक एक्साइटेशन एनर्जी रहती है तो मोस्टली आपके दो न्यूट्रॉन निकल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, या फिर एक न्यूट्रॉन एंड प्लस गामा रेज निकल सकती है। तो इसे अगर ज्यादा एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक 30 MeV 40 MeV प्रोवाइड कर देंगे, तो वो अल्टीमेटली फिशन हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस फिशन वहां पे टेक कवर कर जाएगा और आपका सुपर हैवी एलिमेंट नहीं बनेगा। तो वहां पे आपका एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाएगा। तो काफी सारे फेलियर्स होते हैं, काफी सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जब आप सुपर हैवी एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो काफी सारे आपको देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज की कम होती है बनने की, बिकॉज जैसे जैसे आप हायर एटॉमिक नंबर पे जाएंगे 114 115 या 116 के ऊपर जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली क्रॉस सेक्शन भी डिक्रीज करेगा, माइक्रो बार तक क्रॉस सेक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन क्रॉस सेक्शन जो है तो इसको प्रोड्यूस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। The production cross section of super heavy elements is the product of capture cross section. तो इसको जो probability है प्रोडक्शन की तो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? इट इज डिपेंडेंट ऑन दी कैप्चर क्रॉस सेक्शन, मतलब जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट के ऊपर शूट करने के बाद कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन मतलब वो रिएक्शन होगी, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, एंड उसके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी क्या है उसके ऊपर तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। Recently, we have studied the fusion excitation functions for the synthesis of isotopes. So अभी आइसोटोप के ऊपर काफी सारे काम हो चुके हैं, थोड़ा सा एक्चुअली रिसर्च आर्टिकल है, मैंने वहां से लिटरेचर ले रखा है, तो काफी सारे इसके ऊपर डिटेल स्टडी भी की गई है। एंड एक्साइटेशन फंक्शन कैसे कैसे आएंगे 114 15 16 117 18 19 20, तो काफी सारा लोगों ने इसके ऊपर काम भी किया हुआ है। एक्चुअली एक टाइप का रिसर्च आर्टिकल है, तो वहां से लिटरेचर ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये कोल्ड एंड हॉट फ्यूजन रिएक्शन जो है वह यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, 48 कैल्शियम जो है 48 कैल्शियम के कॉरेस्पॉन्डिंग 236 से लेके 244 प्लूटोनियम एंड उसके इसको यूज किया गया है। तो आपके पास काफी सारे इंटरेक्शन वगैरह यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ,
ओके, हाँ, मोड्स ऑफ डिके ऑफ द सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो जो सुपर हैवी एलिमेंट्स के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, तो सुपर हैवी एलिमेंट्स के एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ये होते हैं कि जो सुपर हैवी एलिमेंट है वो हमेशा ही अल्फा डिके चैनल को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो आप सुपर हैवी एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए अल्फा चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपका जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल एमिट करके करने के बाद काफी सारे न्यूक्लियस जो है डिके हो रहे हैं, मतलब एक चेन होती है। सुपर हैवी आपने बनाया न्यूक्लियस, उसके उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो वो लोअर आ गया, उसके बाद फिर अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, फिर वो लोअर आ जाएगा, किसी दूसरी न्यूक्लियस में चेंज कर जाएगा, अल्टीमेटली वो फिर अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। मतलब ये अल्फा पार्टिकल की चेन होगी कि अल्फा पार्टिकल एमिशन के बाद वो अल्टीमेटली नीचे आता जाएगा, जैसी आपकी यूरेनियम सीरीज होती है। ठीक है, इट विल बी जस्ट लाइक एक्टिनाइड सीरीज, यूरेनियम सीरीज, ऑल दैट स्टफ 4n+1 4n+2, वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ओनली अल्फा पार्टिकल एमिशन डोमिनेट करेगा, बाकी पार्ट यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, बीटा डिके यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा। तो सुपर हैवी एलिमेंट्स जितने भी है ये अल्फा डिके को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। So the main modes of decay of super heavy nuclei are alpha decay and spontaneous fission. Usually super heavy nuclei decay by the emission of a chain of alpha particles and end with spontaneous fission. The spontaneous fission के correspond and the ends with spontaneous fission. Okay. The alpha decay half lives and spontaneous fission half lives are important in predicting the isotope which are formed in the fusion reaction. तो यहाँ पे दो चीजें कंप्लीट करती है, मैंने आपको पहले बताया जब कंपाउंड आपका सुपर हैवी न्यूक्लियस बन गया तो यहाँ पे दो चीजें कंप्लीट करेगी, एक तो अल्फा डिके, एक आपका स्पॉन्टेनियस फिशन। तो जहां भी अल्फा डिके की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो वाला पार्ट हम यूज करेंगे इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि हमारे पास सुपर हैवी न्यूक्लियस बना है कि नहीं बना गया। तो अगर स्पॉन्टेनियस फिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, सुपर हैवी एलिमेंट चाहे बन भी गया तो हमें पता नहीं चलेगा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अल्फा डिके हाफ लाइव्स एंड स्पॉन्टेनियस फिशन हाफ लाइव्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रेडिक्टिंग द isotopes which are formed in the fusion reaction. The competition between alpha decay and spontaneous fission can be considered as one of the key factors for determining the stability of the super heavy nuclei. The super heavy nuclei with alpha half-life less than the spontaneous fission half-life will decay by the alpha emission and can be synthesized and detected in the laboratory. तो इनके केस में आपके पास अल्फा हाफ लाइफ जो होगी वो लेस देन होगी स्पॉन्टेनियस फिशन, मतलब वहां जहां पे अल्फा डिके की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसको हम आप यूज कर पाएंगे टू सिंथेसाइज दी सुपर हैवी न्यूक्लियस। तो उस केस में सुपर हैवी न्यूक्लियस को बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे दे रखा मोड ऑफ डिके ऑफ द इवन जेड न्यूक्लियाई इन द रीजन z इज इक्वल टू 104 से लेके 136 आर स्टडीड बाय कंपेयरिंग अल्फा हाफ लाइव्स एंड स्पॉन्टेनियस फिशन ऑफ द वेरियस देयर डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे काफी सारी उन्होंने स्टडी की हुई है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कहने की बात यह है कि सुपर हैवी न्यूक्लियस को बनाना मुश्किल है, लेकिन हम उसको चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्फा डिके चैनल्स के इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। अगर बन भी गया तो उसका स्पॉन्टेनियस फिशन हो गया तो अगर उसकी हमारी डिटेक्टेबल लिमिट से बाहर निकल गया तो हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे फेलियर्स भी होते हैं जब हम सुपर हैवी न्यूक्लिया को बनाते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, शायद गूगल पे कोई ना कोई लिटरेचर दे रखा हो इसके बारे में। तो काफी सारी मेहनत लगती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड मनी टू सिंथेसाइज सुपर हैवी न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे मेरे पास शायद कुछ और भी लिटरेचर दे रखा है, मैंने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है प्रोडक्शन ऑफ ओके प्रोडक्शन ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स। यहाँ पे लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक उन्होंने क्या दे रखा है क्या नहीं। मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखा दूंगा कि आपके पास कौन कौन से चैनल बनते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे काफी सारा लिटरेचर दे रखा है, मैं आपको लिमिटेड सा लिटरेचर दिखाऊंगा। आप अगर आपने ब्रीफली उसको एक्चुअल में कवर अप करना है तो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं, जो मैंने आपके रिव्यू आर्टिकल प्रोवाइड करूंगा। सो यहाँ पे इसको हम इलेबोरेट करते हैं, सॉरी। हाँ जी बेटा, सो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियाई एग्जिस्ट। सबसे पहले जो पढ़े इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आई एक्नॉलेज हिज वर्क। सो ये आप ही इज द पर्सन, ठीक है। सो जो शायद पीएचडी स्कॉलर ने रिप्रेजेंट किया हुआ है, सुपरवाइजर का नाम लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। सुपर हैवी प्रोडक्शन ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में मैं एक दो एक्सेलेरेटर भी दिखा दूंगा जो जीएसआई में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन शेल मॉडल वाला पार्ट हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स उन्होंने रिजल्ट्स भी दिए हुए, एक्चुअली रिसर्च पेपर का काम है, हाउ मेनी एलिमेंट्स एंड न्यूक्लियाई एग्जिस्ट। तो यहाँ पे
इंडिकेट किया हुआ है लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड सीडी ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट नेपच्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, अमर्शियम हो गया, कैलिफोर्नियम, बर्कलियम, एंड उसके बाद आइंस्टाइनियम हो गया, फर्मियम हो गया। तो ये सारे के सारे ये सारे का सारा जो पार्ट है ये मेंडलीवियम है 101 उसके नाम के पीछे आगे लगाया उसके उसको ऑनर करने के लिए मेंडलीव को जिसका जो उसका पीरियोडिक टेबल था उसके लिए बनाया गया है। तो ये सारे के सारे उनके नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है। तो मैं सारे के सारे नाम उसके आपके रीड करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नोबिलियम भी है मेरे ख्याल से यहाँ पे हाँ। और तो टेबल जो है टेबल ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सी है जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे आपका जो 126 मैजिक नंबर यहाँ पे क्लियर करने की बात हो रही है 2 8 20 20 8 50 82 126 के बारे में। रुद्रफोर्डियम आर एफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 104। तो सुपर हैवी न्यूक्लियाई जो बनाते हैं तो 104 तक तो आप न्यूट्रॉन इंटरेक्शन के साथ जा सकते हैं, मतलब न्यूट्रॉन कैप्चर स्टडी है, बिकॉज जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है वो 92 है। उसके बाद आप जो एलिमेंट सिंथेसाइज करते हैं हैवी एलिमेंट्स जो है उसमें आपको न्यूट्रॉन कैप्चर चाहे रैपिड है चाहे स्लो है उसकी वजह से आप उसको सिंथेसाइज कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप 104 को क्रॉस करेंगे तो आपके पास जो सुपर हैवी एलिमेंट्स की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो वो वाले पार्ट जो है वहां पे आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे सिंथेसाइज करना। तो ये आपके जो कर्व्स वगैरह है जिन मैजिक नंबर है उनको एक्सप्लेन करने की बात की है। जो 126 जो आइलैंड है उसकी भी बात की हुई है यहाँ पे बेटा। तो ये शेल मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस है बेटा, शेल मॉडल की यहाँ पे बात की हुई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग शेल मॉडल एक सिंगल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलएस कपलिंग। तो इसकी में जब डिटेल में नहीं जाएंगे। नेल्सन मॉडल की बात की हुई है, ये सारे का सारा पार्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे। 126 पे ऊपर आपके शेल गैप एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं बेटा। जो प्रोटॉन है बेटा, प्रोटॉन के केस में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 114 की बात की गई है। पहले उन्होंने बोला था कि 120 के आसपास होगा प्रोटॉन शेल क्लोजर, लेकिन यहाँ पे उसके बाद पता चला कि जो थ्योरेटिकल स्टडीज है वहां से पता चलता है कि 114 के आसपास का जो आइलैंड होगा एग्जिस्ट करेगा, मतलब जहां पे आपका शेल गैप एग्जिस्ट करेगा 114 वाला। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बाइंडिंग एनर्जी में स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी अगर न्यूक्लियस इसके आसपास होगा। ठीक है, 126 न्यूटन नंबर जो है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बेटा। तो 114 120 जो हो गया या फिर 126 जो है, तो मैजिक नंबर जो है इज नॉट ऑब्वियस। इसमें एग्जैक्टली पता नहीं है, थ्योरेटिकल स्टडीज है ये बेटा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 120 भी दे रखा है, 114 भी है, 126 भी है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज है चीजों की तो एक्चुअल में उसको स्टडी करने की बात की गई है बिकॉज इतनी एक्सट्रीम एक्साइटेशन एनर्जी पे या इतने हैवी न्यूक्लियस में आपको जरूरी नहीं है कि आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं एक्चुअल में वर्क करें। तो इट इज मोर ट्रिवियल टाइप ऑफ थिंग कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, मोर यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपेरिमेंटल पार्ट रादर देन दी थ्योरी पार्ट। अगर आपके एक्सपेरिमेंट में वो चीज दिखती है तो आप उसको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दीज आर दी प्रेडिक्शंस। तो हैवीएस्ट एलिमेंट जो है यूरेनियम है 92 दे रखा है, उसमें आप न्यूट्रॉन इंटरेक्शन की वजह से आप उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं हैवी न्यूक्लियस की। नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम वगैरह जो है, अमर्शियम वगैरह है, आप न्यूट्रॉन कैप्चर स्टडीज के साथ इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एलिमेंट्स विद जेट इज ग्रेटर देन 100 दिस प्रोसेस एंड्स बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लाइफ टाइम ड्यू टू फिशन एंड अल्फा मिशन। तो यहाँ पे अल्फा मिशन स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली बिकॉज न्यूट्रॉन जो कैप्चर रिएक्शन है उसमें अल्फा मिशन की वजह से या फिशन की वजह से ये वाली इंटरेक्शन जो है आपको जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस नहीं दे पाएगी। तो उसके बाद आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हाँ जी, हॉट फ्यूजन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है। हॉट फ्यूजन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट्स नोबेलियम। नोबेलियम जो है 102 एटॉमिक नंबर है। तो सी बॉर्गियम जो हो गया, ये सारे के सारे लॉरेंस बर्कले लैब है, एल एन एल एन बी एल एन एल इसको बोलते हैं बेटा, LBNL। तो ये वाले जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज है, वहाँ पे ये स्टडीज की जाती है। इसमें काफी सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। तो ये सारे की सारी स्टडीज वहाँ पे की गई है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हॉट फ्यूजन के विदाउट अदर देन जो हमने बात की थी कोल्ड फ्यूजन की, कोल्ड फ्यूजन में भी आप यूज कर सकते हैं। तो हैवी टारगेट ऑन हैवी प्रोजेक्टाइल ऑन दी स्टेबल बीम, स्टेबल टारगेट 208 जो आपका यहाँ पे लेड है वो यूज किया गया। लेकिन जो हॉट फ्यूजन है वहां पे 248 कैलिफोर्नियम मोस्टली यूज करते हैं कई बार, या सॉरी कैलिफोर्नियम न्यूक्लियस या एक्टिनाइड सीरीज के जो न्यूक्लियस है उनको यूज किया जाता है। यहाँ पे लाइट न्यूक्लियस होता है हॉट फ्यूजन में। ठीक है जी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो हॉट कोल्ड फ्यूजन है, कोल्ड फ्यूजन में आपकी जो इंट्रैक्शन होगी, जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी दैट विल बी लेसर एज कम्पेयर टू हॉट फ्यूजन। कोल्ड फ्यूजन में 10 से 15 एमबी से ज्यादा इंट्रैक्शन एक्साइटेशन एनर्जी नहीं रहेगी, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एंड यहाँ पे कंपाउंड न्यूक्लियस बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी एंड आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट अच्छा आएगा।
सो एक्साइटेशन एनर्जी यहाँ पे दे रखी है, उसकी कूलेंट बैरियर वगैरह स्टडीज है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो आपके पास ये उसका एक्साइटेशन फंक्शन या क्रॉस सेक्शन आपके वहां पे प्लॉट कर रखे हैं। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन जो है वो आप चेक कर सकते हैं बेटा। 2 न्यूट्रॉन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 न्यूट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन कम निकलते हैं बेटा, 2 न्यूट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे बताई हुई है। तो यहाँ पे तो लिटिल बिट आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एक चीज बताई हुई है कि जैसे ही आप सुपर हैवी न्यूक्लियस के बाउंड्री रीजन पे आते हैं, मतलब सुपर हैवी एलिमेंट्स में आपके पास अल्फा चैनल यहाँ पे डिके करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सुपर हैवी एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा डिके चैनल जो होता है प्रोमिनेंट हो जाता है। ये इसी चीज को दिखाया गया, जो अल्फा चैनल है वो येलो वाला है, मतलब इस रीजन में जहाँ पे 104 से आगे ऊपर वाली जो रिजीम है एटॉमिक नंबर वाली, उस केस में आपके पास अल्फा डिके चैनल जो प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, फिजिबिलिटी पैरामीटर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे दे रखा है। तो डिटेल्ड में नहीं जाना, आपने सिर्फ उसकी सरफेस को स्क्रैच करना है। तो सुपर हैवी एलिमेंट्स आर अल्फा मीटर्स, तो एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज डिस्क्रीट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच न्यूक्लियस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो अल्फा जो प्रोबेबिलिटी है, मिशन की प्रोबेबिलिटी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन्होंने बना के दे रखी है। ठीक है जी, क्रिएशन ऑफ सुपर हैवी एलिमेंट्स, इस केस में हमें क्या चाहिए, आयन सोर्स भी अच्छा होना चाहिए, एक्सेलेरेटर होना चाहिए अच्छा, हमारे पास टारगेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो हमारे पास हैवी न्यूक्लियस बना है उसको सेपरेट करना है, मतलब हमें सेपरेशन चैनल सेपरेशन फिल्टर होने चाहिए हमारे पास। उसके बाद उसको डिटेक्ट करने के लिए जो गामा रेज वगैरह आ रही है, जो अल्फा रेज आ रही है, उसको डिटेक्टर सिस्टम भी हमें प्रॉपर चाहिए। तो हमारे पास क्रिएशन ऑफ दी सुपर हैवी एलिमेंट्स के लिए आयन सोर्स, ईसीआर टाइप, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस स्टडीज, और जो आयन सोर्स जो आपके डिजायर्ड न्यूक्लियस है, जैसे आयरन हमने बनाना है, जैसे कैल्शियम का प्रोजेक्टाइल बनाना है, वो वाला पार्ट यहाँ पे स्टडी होता है। और एक एक्सेलेटर में एक्सेलेट होगा और टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे, सुपर हैवी एलिमेंट बन गया, उसके बाद उसको सेपरेट करेंगे और उसकी अल्फा रेज को डिटेक्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे जीएसआई है बेटा, जीएसआई जर्मनी में है मोस्टली। तो ये वाला पार्ट उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसके रिगार्डिंग दे रखा है। तो काफी अच्छी लेबोरेटरी है, अगर किसी को काम करने के लिए मिलता है वहां पे तो आप जरूर जाइए। सो यूनिवर्सल लीनियर एक्सेलेरेटर, तो यहाँ पे लीनियर एक्सेलेरेटर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। एक जो वर्टिकल होता है मोस्टली पैलेट्रॉन होता है, ये लिनक टाइप है, लीनियर एक्सेलेरेटर है। यहाँ पे ईसीआर से, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस से आप काफी अच्छे जो बीम क्वालिटी के हाई इंटेंसिटी के आप बीम में यहाँ पे बना सकते हैं। आयरन इन 8+ स्टेट, जिंक इन 10+ स्टेट एंड सिलीनियम इन 12+ स्टेट, जो आपके पास एक्सेलेटेड प्रोजेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10⁻13 कोल्ड फ्यूजन में 10⁻13 पार्टिकल्स पर सेकंड का फ्लक्स आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे उसकी जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके पास अवेलेबल है, जो एक्सेलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास सेटअप्स है उसको दिखाया गया है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो टारगेट आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह यूज किया, जो उन्होंने यूज की है, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म किए गए, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाएगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय एक्सपर्ट जिन्होंने ये वाले एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म किए हैं। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में ज्यादा डिटेल यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो एक्सपेरिमेंट जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बना वो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्टिंग है उसको आप चेन को चेक कर सकते हैं, आपके पास कितने अल्फा पार्टिकल निकले और मेंडलीवियम बन गया ये वाला। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाली चीजें बननी स्टार्ट हो जाती है। तो अल्फा पार्टिकल जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा इस चेन का। तो इसको मैं आप चेक कर सकते हैं। आपके पास एटॉमिक नंबर 112 एंड जो आपके पास मास नंबर जो है 272, आप इसको चेक कर सकते हैं बेटा। तो आपके अल्फा डिके चैनल जो है यहाँ पे काफी ज्यादा क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करता है, उस वहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल नहीं है, सो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। तो ये रिसर्च ग्रुप की फोटोग्राफ उन्होंने दे रखी है। तो थैंक्स फॉर ऑल दिस स्टफ उनकी प्रेजेंटेशन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर कोई डाउट है